तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का पेपर 2024-25 के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपना पहला 20 बहुकल्पीय प्रश्न जो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हमारा समतल दर्पण होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। उसके बाद एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो यहाँ से हमारा इसको जो यहाँ से उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जैसे 20 वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस हमारा क्या होता है, तो हमें बताना होगा कि नेत्र लेंस हमारा जो यहाँ पर एक प्रकार का अभिसारी यानी यहाँ पर हमारा होता है। तो यहाँ पर सही वाला उत्तर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है चौथा प्रश्न कह रहा है, स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र से निकट बिंदु की दूरी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर कह रहा है चौथा प्रश्न, स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र से निकट बिंदु की दूरी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 25 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो यहाँ पर हमारा कहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर रेटिना जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न कह रहा है, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक हमारा जो यहाँ पर कूलाब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है, किसी चालक में धारा प्रवाह होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। उसके बाद यहाँ से आठवां प्रश्न कह रहा है, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ पर Fe2O2। उसके बाद यहाँ से ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा चौथा वाला शायद तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से नवा प्रश्न कह रहा है, Fe2O3 + 2Al यहाँ पर। उसके बाद रिएक्शन के बाद यहाँ पर Al2O2 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि यहाँ पर ये हमारा किस प्रकार की जो है से अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा ये साथ हमारा द्विविस्थापन जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे किसी विलयन का pH मान 3 है, तो विलयन है तो हमारा यहाँ पर हमारा अम्लीय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा Na2CO3 10H2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्षारीय सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर अमलगम होते हैं। तो अमलगम हमारे क्या होते हैं, तो हमें ये भी बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला मिश्र धातु सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद उपखंड ग में आएंगे, तो यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का प्रश्न आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के प्रश्न को, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के प्रश्न को यहाँ से देखते हैं। उपखंड ग में हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित। उसके बाद मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। उसके बाद यहाँ से पितरस का श्रावण होता है। तो यहाँ पे बताना कि पितरस का श्रावण यहाँ पर यकृत में होता है। उसके बाद यहाँ से निम्नलिखित में से गैसीय हार्मोन है। तो यहाँ पर एथिलीन सही उत्तर हो जाएगा। केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि, तो यहाँ पर हमारा जो है इसका सही उत्तर यहाँ पर प्रोस्टेट हो जाएगा। उसके बाद मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन हमारा जो यहाँ से हमारा यहाँ पर 4 विकल्प है, इसमें हमारा पहला वाला प्लेनेरिया सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 20वां प्रश्न कह रहा है, स्त्रियों में आवर्त चक्र मासिक धर्म पूरा होता है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसको जो 4 विकल्प है, 4 में से हमारा यहाँ पर हमारा 21 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 30 दिन यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर आप लोग को देख। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न कहना, उपखंड का प्रकाश अपवर्तन के किसे कहते हैं, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा प्रकाश का नियम भी लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या आप तो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ से निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा दूर करने के उपाय लिखिए। उसके बाद ओम अथवा करके दिया, ओम का नियम क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन दीजिए। उसके बाद यहाँ पे संचारण, उसके बाद उपखंड ख में यहाँ पर दिया गया संचारण तथा उकृत गंधिका क्या है, इससे बचने के क्या उपाय हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा छठा प्रश्न कह रहा है, पीएच मान किसे कहते हैं, इसका सूत्र के 1 विलयन का हाइड्रोजन आयन सात 10 की घात 8 मोल प्रति लीटर है।
विलयन का पीएच मान जो है पे हमें बताना होगा। उसके बाद ऐसे सातवां प्रश्न कह रहा है धातु तथा अधातुओं के 3 रासायनिक गुण लिखिए। उसके बाद यहाँ से अथवा करके दिया गया कार्बन का रसायन क्या है, कार्बन परमाणु की समचतुष्फलनीय प्रकृति समझाइए। उसके बाद उपखंड गा पे हमारा कह रहा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की परिभाषा रासायनिक समीकरण को लिखकर बनने वाले उत्पाद तथा इसका महत्व लिखिए। उसके बाद ऐसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं समझाइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद फिर काकवृंद स्वपराशरण तथा परपराशरण में अंतर। उसके बाद लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। तो करके कह रहा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग भी जब यहाँ से पेपर देने के लिए जाएँ तो जो यहाँ से आपको जो है से अच्छी प्रकार से पेपर हो सके और आप लोग जो है से अपना नंबर अच्छी प्रकार से ला पाएँ। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को आगे भी इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो मैं किसी और वीडियो में मिलूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।